के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। आज भी कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। चुनाव सुधार पर 9 दिसंबर को संसद में बहस होगी। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा होने वाली है। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन और शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। आज भी हंगामे के आसार हैं और उसी को देखते हुए विपक्ष ने कमर कस ली है। एसआईआर के मुद्दे को उठाने के लिए, भुंजाने के लिए यहां पर लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच मानसून सत्र में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था जब एसआईआर की प्रक्रिया में शुरुआत ही हुई थी उसकी, और इसी तरह के हंगामे की भीड़ हर सत्र चलता हुआ नजर आया था। लेकिन अब आज भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हंगामे के आसार है। 9 दिसंबर को संसद में बहस भी होने वाली है। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर लगातार विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा होने वाली है। लेकिन अगर इसी तरह के हंगामे देखे गए तो कहीं ना कहीं ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा होगी। शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन रहने वाला है। पहले 2 दिनों में भी खासा हंगामा देखे गया है। एसआईआर पर चर्चा की मांग की जा रही है। विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहे। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही हमने देखा किस तरीके से हंगामे की भेंट ये चर्चा चढ़ती हुई नजर आई थी। आज तीसरा दिन है और आज भी कुछ ऐसे ही आसार लगाए जा रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है और उसी को देखते हुए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथ में पोस्टर, बैनर लिए कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमने मानसून सत्र के दौरान भी देखी थी और अब एक बार वही नजारा शीतकालीन सत्र के दौरान भी देखा जा रहा है। एसआईआर की चर्चा की मांग यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। उसी को देखते हुए ये पूरा हंगामा, ये पूरा प्रदर्शन देखा जा रहा है। हाथ में देखिए पोस्टर्स और बैनर्स लिए ये तमाम विपक्षी दल के नेता हैं जो कि लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अब कहीं ना कहीं तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा, यही आसार लगाए जा रहे हैं। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा होनी है। 9 दिसंबर को संसद में एक बहस भी होगी चुनाव सुधार को लेके, किस तरीके से चुनावों में सुधार किया जा सकता है। एसआईआर की प्रक्रिया तो चल ही रही है, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ सुधार और चुनावों में देखे जा सकते हैं, क्योंकि आगामी ऐसे कई चुनाव हैं जिनको लेकर अभी से पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। चुनाव सुधार पर 9 दिसंबर को, 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा होगी। वंदे मातरम ने अपनी 150वीं वर्षगांठ पूरी की थी और उसके बाद से ही जगह जगह वंदे मातरम को लेकर प्रोग्राम्स देखे गए थे, इवेंट्स देखे गए थे जो कि पूरे साल भर चलने वाले हैं। उसी को लेकर चर्चा 8 दिसंबर को देखने को मिलेगी। लेकिन एसआईआर को लेकर चर्चा की मांग विपक्ष लगातार उठा रहा है और उसी को लेकर ये हंगामा देखा जा रहा है, ये प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है। आइए और जानकारी लें। संजय शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, मानसून सत्र में जो नजारा देखा था कुछ वैसा ही शीतकालीन सत्र में भी देखने को मिल रहा है। 2 दिन हो चले हैं, हंगामे की भेंट सत्र चढ़ा, अब तीसरा दिन है। क्या लगता है आज कितना हंगामा देखा जाएगा? देखिए, आप कह सकते हैं कि एसआईआर को लेकर के विपक्षी दलों का जो नैरेटिव था वो कहीं ना कहीं बिहार के विधानसभा चुनाव में फेल हुआ है। तो अब विपक्षी दलों ने कम से कम इतनी बात जरूर मान ली, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले भी कहा गया था कि एसआईआर पर संसद के भीतर चर्चा नहीं कराई जा सकती, क्योंकि एसआईआर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग के काम पर, यानी कि चुनाव इलेक्शन रिफॉर्म पर, चुनाव के सुधारों पर चर्चा जरूर कराई जा सकती है। ये बात सरकार पहले दिन से कह रही थी। मानसून सत्र में अगर विपक्षी दलों ने ये बात मान ली होती तो फिर शायद मानसून सत्र में कोई हंगामा नहीं होता और मानसून सत्र में भी अच्छा खासा कामकाज होता। लेकिन अब जाकर के विपक्षी दलों ने सरकार की ये बात मानी है कि इलेक्शन रिफॉर्म पर वो चर्चा करने को तैयार हैं। इसके भीतर वो चाहे तो एसआईआर को लेकर के अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एसआईआर पर चर्चा सिर्फ और सिर्फ एसआईआर पर चर्चा नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था और संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। वो अपने डिसीजन खुद लेती है। अपना चुनाव आयोग कैसा काम करेगा, किस तरह से चलेगा, इसके डिसीजन खुद चुनाव आयोग लेता है। लेकिन चुनाव आयोग किस तरह से काम करे, चुनाव सुधारों की प्रक्रिया क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, तो इस पर जरूर संसद चर्चा कर सकती है, इस पर कानून भी बना सकती है।
तो वो काम आज होने जा रहा है। इस पर सभी दलों ने मान लिया है। सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, स्पीकर ओम बिरला के कमरे में बैठक हुई, सबसे पहले फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई, उसके बाद में सभी सभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दलों के नेताओं की बैठक हुई। उसमें सभी ने माना, सभी ने स्वीकार किया कि मंगलवार यानी कि 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। इसके भीतर विपक्षी दल चाहें तो एसआईआर का जिक्र कर सकते हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन हमने बिल्कुल। देखा एसआईआर पर जो लोग नाराजगी दिखा रहे थे, वो लोग चुनाव में बुरी तरह से हार मिली है उनको बिहार में, और अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर कि एसआईआर का मुद्दा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अभी मुद्दा माना जा रहा है। और इसको लेकर के इस मुद्दे की धार कुंद नहीं होना देना चाहते, इसीलिए विपक्षी दल रोज इस मुद्दे पर संसद में हंगामा कर रहा है, संसद के भीतर भी और संसद के अंदर भी। तो आज भी देखना होगा किस तरीके से चुनाव आयोग कि सुधारों की बात पर चर्चा की बात सरकार ने मान ली है, तो क्या आज भी हंगामा होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस मुद्दे को विपक्ष मरने नहीं देगा, खत्म नहीं होने देना चाहता, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव है, असम के चुनाव है विधानसभा के, तब तक यह मुद्दा जरूर जिंदा रखना चाहेगा विपक्ष। और इसीलिए इस मुद्दे को आज भी हवा दी जाएगी, आज भी इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जहां तक बातें चर्चा की, विपक्षी दलों ने चर्चा की बात मान ली है। दूसरा बड़ा मुद्दा है वंदे मातरम का। तो वंदे मातरम पर भी विपक्षी दलों का ऐतराज था, उनकी आपत्तियां हैं कि वंदे मातरम सब लोग क्यों बोले। लेकिन आजादी के पहले जब जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, सभी ने मिलकर के वंदे मातरम गाया था। तब कोई मतभेद नहीं था, तब कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन 47 के बाद जब देश आजाद हुआ, तब मुसलमान धर्म के लोग इसको कहने लगे कि हम वंदे मातरम कैसे कह सकते हैं। तो इसको लेकर के विपक्षी दलों का जो ऐतराज है वो भी सामने आएगा। रुख स्पष्ट करना होगा सभी दलों को वंदे मातरम पर अपना अपना। 8 दिसंबर यानी सोमवार को चर्चा की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लोकसभा में पहले चर्चा होगी वंदे मातरम पर और चुनाव सुधारों के बिल पर, इसके बाद में फिर राज्यसभा में भी दोनों मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संजय जी, अब चूंकि जितने भी मुद्दे विपक्ष लगातार उठा रहा था, उनको लेकर एक समय दे दिया गया है, एक डेट दे दी गई है कि इन इन डेट्स को आप इन मुद्दों को उठा सकते हैं, इसको लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो क्या आज भी हंगामा देखने को मिलेगा या आज कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए, एसआईआर का मुद्दा ऐसा कि जिसको विपक्षी दल खत्म नहीं होने देना चाहता, इसको जिंदा रखना पड़ेगा उनको पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव तक, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है उनका। वो अपने वोट बैंक को एड्रेस करते हैं संसद के भीतर, संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करके। तो विपक्षी दलों का जो एजेंडा है वो मुख्य तौर पर यही है कि अपने वोट बैंक को एड्रेस करना है। वोट बैंक की खातिर संसद में एसआईआर का मुद्दा जिंदा रखना है। जैसा कि हमने देखा कि विपक्षी दलों की जब बैठक होती है, फ्लोर लीडर्स की बैठक होती है, बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी जब बुलाई जाती है स्पीकर ओम बिरला द्वारा, तो उसमें सभी दलों के नेता मान लेते हैं, बात स्वीकार कर लेते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा की बात स्वीकार कर लेते हैं, एसआईआर की पर चर्चा की मांग छोड़ देते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा साफ कहा गया है कि चुनाव आयोग के सुधारों पर चर्चा हो सकती है, एसआईआर पर चर्चा नहीं हो सकती। ये बात विपक्षी दलों ने मान ली। तो ये बात अगर पहले मान ली होती तो शायद संसद के इतने दिन खराब नहीं होते, मानसून सत्र खराब नहीं होता, और अभी भी संसद के 3 दिन भी खराब नहीं होते। बिल्कुल, और शायद जिस तरीके के अभी हंगामा देखने को मिल रहा है या फिर आगे देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं ऐसे आसार है कि शीतकालीन सत्र की कार्रवाई भी कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ती नजर आएगी। क्योंकि ऐसा ही हमने मानसून सत्र के दौरान देखा था, जब एसआईआर की चर्चा को लेकर रजामंदी बैठा भी ली थी और उसके बाद एक डेट भी दे दी गई थी, उसके बावजूद वहां पर इतना हंगामा बढ़ गया था, क्योंकि बाहर ही गेट पर ही इतना हंगामा होने लगता है कि आगे कार्रवाई की ही नहीं जा सकती, आगे स्थगित करनी पड़ती है। और कुछ ऐसा ही आज भी लगता है कि देखने को मिल सकता है। संजय जी, देखिए, फ्लोर लीडर्स और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो नेता हैं उनके पास मैंडेट नहीं है अपने दल का बड़ा डिसीजन लेने का, क्योंकि डिसीजन लेते हैं कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, गांधी परिवार डिसीजन लेता है, लेकिन वहां पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में गौरव गोगोई वहां पर जाते हैं। तो जिनके पास मैंडेट नहीं है, डिसीजन लेने का पावर नहीं है, वो लोग उस मीटिंग में होते हैं, वहां पर जाकर के बात करके आते हैं, वो लोग अपनी स्वीकृति सहमति देके आते हैं। लेकिन जब बात पहुंचती है इनके नेताओं तक, चाहे तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी तक बात पहुंचती है या गांधी परिवार तक बात पहुंचती, तब फिर डिसीजन बदल जाता है। तो इनमें से कोई भी नेता, जो भी विपक्षी दलों के नेता हैं, वो चाहे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बात हो, चाहे फ्लोरिडस बिल्कुल की संजय बात जी, अब हो, देखना तो होगा कि कितना डिसीजन बदलता है, क्या वाकई आज भी हंगामा देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे तो कार्रवाई लगातार हंगामे की भेंट चढ़ेगी और उसका खामियाजा सभी को ही भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, जेल में बंद इमरान खान ने टॉर्चर का